हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज 27 तारीख है, 27 जुलाई 2024 दिन शनिवार। आज के ब्रेकिंग न्यूज में आपका वेलकम है। अचानक मोची की दुकान पहुंचे राहुल गांधी, सिलने लगे चप्पल। राहुल गांधी ने मानहानि केस में यूपी की सुल्तानपुर कोर्ट में बयान दर्ज कराया। इसके बाद लखनऊ लौटते वक्त राहुल ने अपना काफिला मोची की दुकान पर रुकवा लिया। मोची राम चैत से पूछा कि जूते कैसे बनाते हो और खुद दुकान पर चप्पल की सिलाई की। अपनापन दिखाते हुए उन्होंने दुकानदार से बातचीत भी। भारत श्रीलंका के बीच पहला टी20 मैच आज। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का आज से आगाज हो रहा है। मैच शाम 7 बजे से श्रीलंका के पल्लेकेले स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देख सकेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ आप सोनी लिव ऐप पर भी ले सकते हैं। बता दें कि टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर और नए कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ पड़ोसी देश पहुंची है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक आज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक होगी। बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस रहेगा। बैठक का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण व शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, केरल और झारखंड के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होंगे। भारतीय शख्स पर अमेरिका में नकली दवा बेचने का आरोप। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में एक भारतीय नागरिक संजय कुमार पर कैंसर की नकली दवा बेचने व उसकी तस्करी का आरोप लगा है। आरोप है कि संजय जिस दवा को बेचता था उसकी कीमत हजारों डॉलर में थी। अगर संजय दोषी पाया जाता है तो उसे हर जुर्म के बदले में 100 साल तक की सजा हो सकती है। संजय को अमेरिकी पुलिस ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। शुरुआती जाँच के बाद उससे होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ कर रही है। सेबी की विजय माल्या के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सेबी ने विजय माल्या के भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट में लेन देन करने पर 3 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा, विजय माल्या किसी भी हैसियत में लिस्टेड कंपनी या कोई भी प्रस्तावित लिस्टेड कंपनी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्तर पर आदेश के जारी होने की तारीख से लेकर अगले 3 सालों तक नहीं जुड़े रहेंगे। ये आदेश फौरी तौर पर लागू हो चुका है। वीडियो खौफनाक मंजर, नदी में डूब रहे शख्स को एसडीआरएफ ने बचाया। हरिद्वार में गंगा नदी के कांगड़ा घाट पर पानी की तेज लहरों में बहकर जा रहे शख्स को एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बचा लिया। पानी की तेज लहरों में एक शख्स बह रहा था, तभी घाट पर मौजूद एसडीआरएफ के जवानों ने उसे देख लिया। इसके बाद जवानों ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगा दी और युवक को बचा लिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वो बचाने गए ना, वो पकड़ के खींच लेता है। पकड़ना। क्या हुआ अचानक से, क्या हो गया था? ओडिशा में बड़ी लापरवाही, एक ही ट्रैक पर आ गई 4 ट्रेनें। ओडिशा के भुवनेश्वर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक ही पटरी पर 4 ट्रेनें आ गईं। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये वीडियो लिंगराज स्टेशन की बताई जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रेन ट्रैक पर खड़ी है और उसके पीछे धीरे धीरे 3 ट्रेन आ गयी। ये वाकया देख स्टेशन पर हड़कंप मच गया। उत्तराखंड विकसित भारत के संकल्प को आत्मसात कर रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। ऐसे माहौल में बैठक को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा, नीति आयोग देश भर में विकास के मापदंडों पर पीएम की अध्यक्षता में बैठक करता है। इसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। उत्तराखंड भी विकसित भारत के संकल्प को आत्मसात कर रहा है। विकास के मापदंडों पर प्रत्येक वर्ष
माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है और उसमें हमारे सभी राज्यों का उसमें प्रतिनिधित्व होता है और उत्तराखंड राज्य भी विकसित भारत के संकल्प को आत्मसात करते हुए लगातार इस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और जो इस बार नीति आयोग की रैंकिंग आई है उस रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य देश के पहली श्रेणी के प्रथम श्रेणी के राज्यों में आया है और ईज ऑफ डूइंग, स्टार्टअप, इन सभी क्षेत्रों में आज हम लीडर्स की श्रेणी में इसमें भी आए हैं। और जीईपी भी हमने इंडेक्स भी जो है इस बार शुरू किया है। ये एक इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाते हुए विकास को आगे बढ़ाने का काम देवभूमि उत्तराखंड से हुआ है। तो कल इन्हीं सब मुद्दों पर हम अपने राज्य का जो योगदान है या जो राज्य जो प्रयास कर रहा है। अलकनंदा नदी उफनाई, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। मानसूनी बारिश के चलते चमोली जिले में अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बद्रीनाथ में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। धामी सरकार ने बढ़ाई शहीदों के परिवारों दी जाने वाली राशि। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। सीएम ने कारगिल युद्ध में शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम ने शहीद परिवार को दी जाने वाली राशि को 10 लाख से बढ़कर 50 लाख किए जाने की घोषणा की। साथ ही शहीदों के परिवार 2 साल की जगह 5 साल तक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। के जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और मैं समझता हूं कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी उसमें भी देरी हो जाती थी, इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके लिए अन्य विभागों में भी जो है समूह गौ के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है वो व्यवस्था करके उसको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी। और साथ में जो अभी तक 2 वर्ष के अंदर आवेदन करना होता था उसको भी हमने बढ़ाया है कि वो 5 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि सैनिकों के और उनके परिजनों का हर प्रकार से कल्याण हो, वेलफेयर हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं और उत्तराखंड ये सैन्य भूमि भी है, वीर भूमि भी है, इसलिए सैनिकों के कल्याण के लिए हम एक